नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदे असामाजिक तत्वों से परेशान, विहिप बजरंग दल के सहयोग से एसपी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में बार संघ द्वारा निर्मित पुलिस चौकी का हुआ लोकार्पण। किन्नू की फसल बचाने की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर से लगाई पानी देने की गुहार। हड्डा रोड़ी की जगह स्थानांतरित करने की मांग को लेकर कोहला के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आम जन को एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर जिला अस्पताल में शुरू हुआ स्वास्थ्य मेला। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों ने असामाजिक तत्वों की हरकतों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। असामाजिक तत्वों व नशेड़ी प्रवृत्ति के युवकों से परेशान हाउसिंग बोर्ड के लोग सोमवार को अपने अपने घरों के ताले लगा चाबियां लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि उनका हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में घरों में रहना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वहां रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। या तो पुलिस असामाजिक तत्वों व नशेड़ी प्रवृत्ति के युवकों पर लगाम कसे, अन्यथा उनके घरों की चाबियां अपने पास रख ले। प्रदर्शन कर रहे हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों ने ज्ञापन सौंपने के लिए एसपी कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुलिस कर्मियों ने रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारी एसपी कार्यालय के गेट पर धरना लगाकर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ देर बाद 15 लोगों को एसपी से वार्ता के लिए अंदर बुलाया गया। एसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर विहिप व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने कहा कि खुंजा क्षेत्र में रहने वाले नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक एकत्रित होकर हाउसिंग बोर्ड में जमकर उत्पात मचाते हैं, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब कोई इनका विरोध करता है तो उसे धमकाया जाता है, मारपीट की जाती है। वहाँ इस प्रकार के हालात पैदा हो गए हैं। इस कारण बहु बेटियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पारिक ने बताया कि ताजा घटनाक्रम में 13 अप्रैल की रात को कुछ लोग हाउसिंग बोर्ड के पार्क में नशा कर रहे थे। इस दौरान प्रमोद कुमार नामक युवक ने उनको पार्क में नशा करने से रोका तो नशा करने वाले युवकों ने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुला लिया और प्रमोद के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। प्रमोद जब मौके से भागने लगा तो लाठी डंडे लेकर उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। उक्त लोग पीछा करते हुए प्रमोद के घर में घुस गए और उसके साथ मारपीट की। पड़ोसियों ने प्रमोद को बचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया है। इस मौके पर कुलदीप नरूका, सुभाष खीचड़, सतपाल स्वामी, राजेश डागला, मुकेश सोनी, सुभाष राव, मानव तिवारी, रजत राव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जी, हम आत्म सम्मान के लिए आए हैं। हमारे पड़ोस में शादी थी तो प्रमोद शर्मा जी वहाँ बैठे थे। तो वो एक लड़का था 13-14 साल का है और वो बार बार राउंड निकाल रहा था। वहाँ लड़कियाँ भी खड़ी तो इन्होंने बोल दिया भी आप बेटा बार बार मैं यहाँ कैसे राउंड लगा रही हो, हम तो दुकान जा रहे हैं, कोई दुकान तो इस गली में है ही नहीं, तो फिर को आपकी बात मत आना। तो आगे जाके उसने मेरे सामने की बात है, उसने गाली निकाली। फिर इन्होंने कुछ नहीं बोला। आगे जाके उसने गंदी गाली निकाली। फिर ये पीछे गए भी तेरे पापा को बोल के आता हूँ, क्या तमीज है क्या तुम्हारी, घर पे तो जाने ही नहीं दिया। उससे पहले इन्होंने पकड़ के इनको कपड़े फाड़ दिए, मारा कूट करी और पीछे 15-20 जने आगे इनके, किसी के हाथ में पत्थर थे, किसी हाथ में कुछ था और ये अंदर घुस गया, वरना इसको मार देते। ये भी हमें शांति से रहना दिया जाए। हम भाई समझते हैं, सबको शांति चाहिए हमें। जैसा कि आप सभी के सामने 2-3 दिन से मामला चल ही रहा है। एक ये खुंजा के जो असामाजिक तत्व हैं, इन्होंने वहाँ हाउसिंग बोर्ड में आकर के अवैध ये कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। नशेड़ी ये चिट्टा और स्मैक ये पी करके और वहाँ की जो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको छेड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके घर वालों को भी धमकी देते हैं कि यदि तुम लोगों ने हमारा नहीं माना तो हम आपको उठा करके ले जाएंगे, आपका किडनैप कर लेंगे। इस तरह की बातें अपने हनुमानगढ़ में हो रही है, जो हमारे लिए बड़ा ही दर्दनाक था और भयावह भी था। इसलिए हमने आज से 3 दिन पहले अपने जंक्शन थाना में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें हमने साफ ये कहा था कि साहब आपसे उम्मीदें हैं और आप इसको करिए, लेकिन आप विडम्बना देखिए कि जो सही है वो आकर के लिखवाता है रिपोर्ट और उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जबकि एक दूसरा पक्ष है, जो मुसलमान ये जो लड़के जो ये छेड़ रहे थे, ये आकर के और FIR दर्ज कराते हैं, इनकी तुरंत FIR दर्ज हो जाती है, जबकि ये झूठा मुकदमा था। आज SP साहब से मिले और मिल करके सभी ने अपना पक्ष रखा और बड़ा बढ़िया लगा मुझे
कि एसपी साहब ने तुरंत इस बात पर एक्शन लेते हुए और अपने थानाधिकारी महोदय को कहा कि आपने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की। ये बात खुद एसपी महोदय ने कही है और एसपी महोदय ने यह भी कहा है कि कोई भी इस तरह की दिक्कत होगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने डांटते हुए सभी को ये कहा है कि ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसमें मुझे रिजल्ट चाहिए, उनको पकड़ के और थाने में बंद करो सबको। आज सभी जो अपने यहाँ के शहरवासी थे इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एसपी महोदय को धन्यवाद भी दिया कि आपने हमारा पक्ष सुना। जंक्शन के न्यायालय परिसर में बार संघ द्वारा निर्मित करवाई गई पुलिस चौकी का आज न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोकार्पण किया। जंक्शन स्थित जिला एवं सेशन न्यायालय में बार संघ द्वारा पुलिस चौकी का निर्माण करवाया गया है। पुलिस चौकी का लोकार्पण सोमवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो, जिला कलेक्टर नथवर डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा द्वारा किया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष सुमिता अरोड़ा, सचिव राजकुमार वागोड़िया, कोषाध्यक्ष शालू रानी, पुस्तकालय अध्यक्ष पूनम सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा ने बताया कि उक्त चौकी का निर्माण लगभग 2 लाख रुपए की लागत से हुआ है। उन्होंने बताया कि उक्त चौकी के न्यायालय में स्थापित होने से न्यायालय में आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा यहाँ आने वाले अपराधियों में भी पुलिस का खौफ बना रहेगा। आज हमारे न्यायालय परिसर में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। माननीय डीजे साहब संजीव मांगो जी द्वारा, कलेक्टर साहब नथमल डिटेल व एसपी साहब डॉक्टर अजय सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। यह जो चौकी है ये बार संघ द्वारा स्वयं के खर्चे पर तैयार की गई है, क्योंकि हमारे न्यायालय परिसर में काफ़ी आपराधिक गतिविधियां हो चुकी हैं। यहाँ गोलीबारी की घटना भी हुई है। यहाँ साइकिलें, लोगों की साइकिलें, मोटरसाइकिल इत्यादि चोरियों की घटना बहुत हो चुकी है। और जो अपराधी गण कई आते हैं वो यहाँ पर आपराधिक घटना भी करते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जो अपराधियों में भय व्याप्त रहे, इसलिए जो न्यायालय परिसर का मेन गेट है उस पर ये चौकी का निर्माण किया गया और आज इसका लोकार्पण किया गया। नहरबंदी के दौरान किन्नू के बाग उजड़ने से बचाने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नहरबंदी के दौरान किन्नू के बाग उजाड़ने से बचाने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री के पानी बचाओ पौधे लगाओ के आह्वान पर उन्होंने किन्नू के बाग लगाए। बाग में 5 साल बाद प्रति बीघा 40,000 रुपए खर्च करने के पश्चात उत्पादन शुरू होता है, लेकिन नहरबंदी से बाग उजड़ गए, क्योंकि अप्रैल मई में फल बनता है। नहरबंदी के दौरान पानी न मिलने से बाग उखाड़ने पड़ते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का भी मानना है कि हर दूसरे दिन ड्रिप से 30 से 80 लीटर पानी की प्रति पौधे को जरूरत होती है। पानी नहीं मिला, इसलिए इस बार 60 से 90% फल गिर गए हैं। जब बाग लगाए गए थे तब एनएचबी बोर्ड ने 20% अनुदान देकर बैंकों से भारी कर्ज दिलवा दिया। किसान बैंक का ब्याज भी नहीं भर सकते। किसानों ने कहा कि नहरबंदी के दौरान पीने के लिए चलने वाले पानी में से एक बार बाग के लिए बनाई गई डिग्गी भरवा दी जाए तो पौधों में किसानों को जीवन दान मिल सकता है। उन्होंने मांग की कि उजड़ रहे बागों को बचाने के लिए बागों में बनी हुई डिग्गियां भरवाई जाने के आदेश दिए जाएं, ताकि किसानों को जीवन दान मिल सके। इस मौके पर नरेश कुमार, झम्मन सिंह, मक्खन सिंह, अमरजीत सिंह, नरेंद्र माली, कपूर सिंह, जसपाल सिंह, कर्णवीर सिंह, सादुल सिंह भाकर, निर्मल सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। हम जी कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं कि हमारे पौधे हमने किन्नू के बाग लगाए थे, वो हमारे आज पोते की तरफ पड़ा हुआ, बेटों की तरफ पड़ा हुआ है। जैसे कि आज वो हमारे सामने मर रहे हैं और किसान भी मर रहे हैं। इसलिए मर रहे हैं कि उनको पाल के इतना बड़ा किया है और अब हमारे को फ्रूट तो लगे नहीं है जी, फ्रूट तो खत्म हो गए। लेकिन हम पौधों को बचाने के लिए कलेक्टर साहब से विनती कर रहे हैं कि हमारे को एक बार अब डिग्गी भरवाने की परमिशन दी जाए। बाग वालों को हमारे को जरूर डिग्गी की, जैसे कि हम आगे पौधों को बचा सकें। नहीं तो जी हमारे को पटने के अलावा, बाग पटने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है जी। और तो कोई हल नहीं है जी, पानी का ही हल है। पानी से बचाव होता है, ये इसी समय इसका होता है उत्पादन। और इसमें हर साल बंदी आती है। वो बंदी क्या आती है, वो बाग वाले किसानों को मारने के लिए बंदी आती है। सोनगढ़ जिले के बागवानी काश्तकार कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं कि बागों में पानी के लिए इस गर्मी में फ्लोरिंग आई और गर्मी पानी की न होने की वजह से वो सारी फ्लोरिंग ड्रॉप हो गई। बागों में काफ़ी नुकसान हुआ है। 90% बाग उखाड़ने की पोजीशन आ गई है। तो कलेक्टर साहब को ये किसान इकट्ठे होकर ज्ञापन देने आए हैं कि भी बागों में जो डिग्गियां बनी हुई है उनमें पानी भरने की परमिशन दी जाए। 80 से 90% नुकसान हो गया। ये हनुमानगढ़ जिले में किन्नू के बाग, MJD, MMK, LLW, BJP, AMP,
इन नहरों पे ये किन्नू के बाग लगे हुए हैं। डिग्गी जो बागों में डिग्गी बनी हुई है पानी के लिए, एक बार भरवा दिया जाए, उनको एक बार अगर भरवा दिया जाए तो बाग बचाए जा सके। गांव कोहला को आवंटित कृषि भूमि को विधि विरुद्ध तरीके से दूसरी ग्राम पंचायत के नाम कर वहां हड्डा रोड़ी शुरू करने का गांव कोहला के ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गांव को आवंटित कृषि भूमि को विधि विरुद्ध तरीके से दूसरी ग्राम पंचायत के नाम कर वहां हड्डा रोड़ी शुरू करने का गांव कोला के ग्रामीणों व आसपास के किसानों ने विरोध किया। ग्रामीणों व किसानों ने इस जगह हड्डा रोड़ी स्थानांतरित करने के आदेशों को निरस्त नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सोमवार को इस संदर्भ में गाँव कोला के ग्रामीणों व आसपास के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासन व नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि कोला गांव को आवंटित कृषि भूमि को जिला परिषद सीओ के आदेश से विधि विरुद्ध तरीके से ग्राम पंचायत रामसरा 9 के नाम कर नगर परिषद की ओर से जंक्शन टाउन के साथ आसपास के गांव की हड्डा रोड़ी को इस जगह स्थानांतरित किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः नाजायज है। इसका आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आसपास के लोगों का हड्डा रोड़ी से उठने वाली दुर्गंध के कारण जीना मुश्किल हो जाएगा। हड्डा रोड़ी के कारण यहाँ जंगली खूंखार कुत्तों का आतंक रहेगा। जमीनों की सार संभाल करने में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जमीनों का बाजार भाव भी घट जाएगा। ग्रामीण व आसपास के किसान इसका पुरजोर विरोध करते हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि बुधवार तक हड्डा रोड़ी स्थानांतरित करने के आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना शुरू करने को मजबूर होंगे। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में मांगीलाल रेगर, रमेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, पुष्कर राज, जाकिर हुसैन सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है हड्डा रोड़ी के संबंध में। जो आवंटित कोल्ला की भूमि है वो गलत तरीके से सीओ के आदेश से रामसरा के नाम इन्होंने चढ़ा दी। अब इन्होंने 60 गांठ करके 6 बीघा भूमि है जो नगर परिषद हनुमानगढ़ को हड्डा रोड़ी के लिए इन्होंने यहाँ से वाह लूटने के लिए इनके नाम कर दी। तो इसमें कम से कम रोज की गायें जो मरने की संख्या 200 से 500 होगी। तो वहाँ आस पड़ोस के लोग हैं और गांव से बिल्कुल 3 मरबे दूर ये हड्डा रोड़ी है। तो हमारा तो जिला प्रशासन से कहना है कि बुधवार तक अगर हमारी ये चीज जो आपने धर्मिता से जो ये किया है काम, इसको आदेश ये वापस ले लें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। या हमारी मांग है अभी हमें गांव से निकाल दें, पूरे गांव को खाली करवा दें। भी हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा, जंगली कुत्ते आ जाएंगे, कौन तो खेती करेगा वहाँ पे। तो इसलिए प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी ये जो आदेश इन्होंने किया है इसको वापस ले लें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। हम गाँव कोला के सभी ग्रामवासी जो है इकट्ठे होकर के हमारी मांग को लेकर के कलेक्टर साहब से मिले थे कि हमारे गांव से 3 मरबे दूर हड्डा रोड़ी बना दी है, जिसके अंदर गुरुसर, आपके जोड़कियां, रोडावाली और हनुमानगढ़ जंक्शन के सारे पशु जो है वहां जाएंगे, जिससे जो है अव्यवस्था होगी। हजारों रोजाना सैकड़ों पशु मरते हैं, जिससे जो हड्डियों के ढेर लग जाएंगे। कुत्ते जो है वो आसपास के खेतों में घुसने नहीं देंगे। वो जंगली कुत्ते जो है वो एक आदमी अकेला आदमी खेत में नहीं जा सकता, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि इस हड्डा रोड़ी को यहाँ से निरस्त किया जाए। इन्होंने पहले भी प्रयास किया था, कोला परिवार पहले भी किया था, जिसमें हमने जो है वो कोर्ट से स्टे लेकर के और उसका फैसला करवाया था। इसी तरह से इन्होंने दोबारा अपनी हर धर्मिता को पकड़े हुए दोबारा फिर जो है हमारे पर ये वार किया है, जिसके लिए यदि इसको आंदोलन को ज़्यादा बढ़ाना है तो वो इसका करें, नहीं तो हम बार तक वापस नहीं लिया आदेश तो हम जो आंदोलन करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मसीता वाली हैड में पिछले दिनों हुए एक विवाहिता की हत्या के मामले की तफ्तीश बदलवाने की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों गांव मसीतावाली हेड में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किए जाने के मामले में साजिश में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज मृतका के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले दिनों उनकी बेटी की हत्या उसके पति ने नलकूप के हत्थे की चोट मारकर कर दी थी। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करवाया गया। तब पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञापन के अनुसार उक्त एफआईआर में संबंधित पुलिस द्वारा आरोपियों के राजनीतिक प्रभाव में आकर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या में शामिल अन्य मुलजिमों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि उन्हें तलवाड़ा पुलिस से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उक्त मामले की तफ्तीश तलवाड़ा से बदलकर हनुमानगढ़ डीएसपी को दी जाए। ज्ञापन में मृतका के सास व देवर की मामले में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए उन्हें भी गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 3 दिन के अंदर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मृतका के परिजन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में सुधीर कुमार पुत्र रामनारायण जाति नायक निवासी मनफुल सिंह वाला के अलावा अन्य लोग शामिल थे। 10 तारीख को रात को मेरी बहन का मर्डर हुआ था। उसमें नलकी की बोकी से मार मार के उनकी हत्या कर दी। उस मामले में अभी पुलिस ने एक पति को गिरफ्तार कर लिया है और देवर और सास को अभी गिरफ्तार नहीं किया है। कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। वो हमारे पिताजी इसके लड़के ने बताया, बहन के लड़के ने बताया है कि वो दोनों ही उसके साथ थे। मसीता वाली हेड 4WB 3 RWB SP साहब से। ये क्या है, मेरे गांव की एक बच्ची थी सोमन नाम की। मसीता वाली हेड आज से लगभग 15 साल पहले उसकी शादी हुई और उसके पति और उसकी सास और उसके देवर ने तीनों ने मिलकर 10 तारीख की रात को उसका मर्डर कर दिया एक साजिश के तहत। तो आज हमें इसी सिलसिले के अंदर उनसे मिलने आए हैं, SP साहब से, हनुमानगढ़ SP साहब से मिलने आए हैं। हम यही कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि एक पति को तो क्या है जेसी कर दिया और अभी सास और देवर को उन्होंने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। यदि पुलिस और प्रशासन यदि इन दोनों को 3 दिवस के अंदर यदि इनको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम धरने और अनशन पर बैठने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। आम जन को एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य को लेकर जिले के 7 ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मेले का आज टाउन स्थित जिला अस्पताल से आगाज किया गया। आम जन को एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य को लेकर जिले के 7 ब्लॉक में लगाए जाने वाले स्वास्थ्य मेलों के आयोजनों की शुरुआत सोमवार को हनुमानगढ़ से हो गई। हनुमानगढ़ मुख्यालय पर टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित हुए ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कलेक्टर नथवल डिडेल की ओर से किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम का जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उत्साहवर्धन किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के स्वास्थ्य के प्रति काफी गंभीर हैं, इसलिए क्षेत्र के अधिकाधिक लोग स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि भारत और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन आज किया गया है। जिले में सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले आयोजित होंगे। इन मेलों को आयोजित करने के पीछे का मकसद आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और निरोगी की धारणा को हर व्यक्ति तक पहुँचाना है, ताकि व्यक्ति जीवन शैली में परिवर्तन के साथ आने वाले बदलाव और बीमारियों के प्रति सजग रहे। ज्यादातर व्यक्तियों की स्क्रीनिंग हो, 30 से अधिक उम्र के व्यक्तियों की पूर्ण स्वास्थ्य जांच हो, उनकी हेल्थ ID बने, दिव्यांगजनों की सर्टिफिकेट बने, कोविड-19 वैक्सीनेशन से वंचित लोगों का वैक्सीनेशन हो। कुल मिलाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाने वाली संपूर्ण सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करना इस स्वास्थ्य मेले का मुख्य उद्देश्य है। जिला कलेक्टर ने बताया कि ब्लॉक स्वास्थ्य मेले विशेष दिन के अलावा भी चिकित्सा संस्थान में संपूर्ण जाँच और सुविधाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यह बजट की एक महत्वपूर्ण घोषणा है। CMHO डॉक्टर
नवनीत शर्मा ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन के घर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इसी के तहत पहल की गई है ताकि स्वास्थ्य मेला लगाकर एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 7 ब्लॉक में 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे। एक दिन में एक ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला आयोजित होगा। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य मेलों में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं, दिव्यांग सर्टिफिकेट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन के साथ ही आमजन को स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। मेलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन, टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जांच पोषण संबंधी जानकारी, अंधता, टेलीमेडिसिन आदि के जरिए विभिन्न बीमारियों का परामर्श और उपचार किया जाएगा। कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे लिए राज्य सरकार ने, राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने आज स्वास्थ्य मेला लगाया है। हम अनेक मेलों में जाने का आप लोगों को अवसर मिला होगा, लेकिन ऐसा मेला पहली बार का आयोजन हमारे हनुमानगढ़ में हो रहा है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार, आप देखिए डेली कोई ना कोई अच्छी योजनाएं डेली आती रहती है, क्योंकि गांधीवादी मुख्यमंत्री जी को हमारी बहुत ज्यादा चिंता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी जो जांचें हैं वो सब मुफ्त है, उसके साथ साथ दवाइयां भी मुफ्त है, तो जरूर इस स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाएंगे। ये स्वास्थ्य मेले, आयुष्मान स्वास्थ्य मेला, काफी संख्या में लोग बाग आए, तो मैं समझूँ मुख्यमंत्री जी ने मैं धन्यवाद दूँ कि माँ जी की तरह स्वास्थ्य के बारे में गंभीर है। मेरे ख्याल में कोई हो नहीं सकता, तो मैं समझूँ सारा फायदा उठाना, सारी ढांचा मुफ्त होगी, दवाई मुफ्त मिलेगी, इस दिन वापस नहीं। हनुमानगढ़ जिले में भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के तहत लोक स्तरीय मेले का उद्घाटन हनुमानगढ़ मुख्यालय से किया गया। हनुमानगढ़ जिले में सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर आज से शुरुआत होकर के 30 अप्रैल तक ये मेले संपादित होंगे। इन मेलों का मुख्य उद्देश्य है आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और जो निरोगी राजस्थान का कंसेप्ट है उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि व्यक्ति जीवन शैली में परिवर्तन के साथ आने वाले बदलाव और उन बीमारियों के प्रति सजग रहे। ज़्यादातर व्यक्तियों की स्क्रीनिंग हो, 30 से अधिक उम्र के व्यक्तियों की जो पूर्ण स्वास्थ्य जाँच, उनकी हेल्थ ID बने, दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट बने, वैक्सीनेशन से जितने भी वंचित लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो। कुल मिलाकर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करना इस ब्लॉक मेले का मुख्य उद्देश्य है। और एक मेले के लिए दिन विशेष के अलावा भी क्योंकि चिकित्सा संस्थान में संपूर्ण जांचें और सुविधाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध है, ये एक बजट की बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। तो मैं आज इस अवसर पर आपके माध्यम से यही आमजन से अपील करूंगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें और अपना खुद का स्क्रीनिंग समय समय पर आवश्यक रूप से करें। 18 अप्रैल 2022 से ब्लॉक स्तरीय मेलों की शुरुआत की गई है, जो कि हनुमानगढ़ जिला अस्पताल से स्टार्ट की गई है और इसका उद्घाटन हमारे माननीय विधायक जी विनोद चौधरी जी और जिला प्रमुख मैडम, तो इन्होंने मिलकर इसका मेले का उद्घाटन किया है। और स्वास्थ्य मेला चूँकि हर एक ब्लॉक पर एक दिन लगाया जाएगा, जो जिसका टाइम 10 से 5 तक रहेगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे ब्लड डोनेशन किसी को करना हो तो वो निःशक्तता प्रमाण पत्र, जो विकलांगता सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, वो अपनी हेल्थ ID जो बना सकते हैं, हेल्थ ID भी इनके अंदर बनाई जाएगी। बाकी जो जितने भी प्रोग्राम्स हमारे TB मुक्त अभियान है, उसके अंदर सैंपलिंग करवाना, तो 30 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं और ज़रूरी जांचें भी इसके अंदर मुफ्त करवाई जाएंगी। आज से हर ब्लॉक में मेला लगाया जाना है, स्वास्थ्य मेला, जो कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगाया जाना है। इसके अंतर्गत हमारे हर ब्लॉक स्तर पे एक कैंप लगेगा, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं उसमें होगी। जैसे उसमें नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हर मरीज की स्क्रीनिंग होगी और उसमें अगर छाती के लक्षण होंगे, TB के लक्षण होंगे, तो उसकी जांच कराई जाएगी, हॉस्पिटल की जांच की जाएगी। और साथ ही जो विभिन्न तरह के NCD के प्रोग्राम्स हैं, जिनके अंदर कैंसर है या अपने डायबिटीज़ का, मधुमेह का है या ब्लड प्रेशर का है, इनमें इनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी और हर आदमी का हेल्थ ID कार्ड बनाया जाएगा, जिससे कि उसको भविष्य में जहाँ भी डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें सारी ऑपरेशन सूचना उसके अंतर्गत आएगी, वो हेल्थ ID बनेगी। ये इस प्रोग्राम का मेनली मुद्दा यही है कि NCD प्रोग्राम, टेली कंसल्टेंसी और श्रीमान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, लोगों को जानकारी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य का लाभ लें।
25 सूत्री मांग पत्र को हल करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने आज जोधपुर विद्युत वितरण निगम के व्रत कार्यालय के समक्ष धरना दिया। जिंदाबाद है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ से जुड़े कर्मचारियों ने आज 25 सूत्री मांग पत्र की समस्याएं हल करने की मांग को लेकर विद्युत विभाग के व्रत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारी कृष्ण तायल ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 25 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था। इस मांग पत्र को निगम को सौंपे काफी समय हो गया है, लेकिन इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में व्रत कार्यालयों के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया है। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। यदि तब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर फैलाया जाएगा। श्रमिक नेताओं ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना तमाम विभागों में बहाल कर दी, लेकिन विद्युत वितरण निगम में अभी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि निगम यदि शीघ्र ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय नहीं लेगा तो इसके लिए भी आंदोलन किया जाएगा। निगम श्रमिक संघ की ओर से आज जोधपुर डिस्कॉम लेवल पे सभी वर्ग कार्यालयों के सामने 1 दिन का धरना दिया जा रहा है। जो 25 सूत्रीय मांग पत्र हमने दे रखा है, उस मांग पत्र पे निगम प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस कार्रवाई पे पहले हमने सब डिवीजनों में, डिवीजनों में, सर्कलों में पहले ज्ञापन दिए, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। आज 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया है। 25 तारीख को हम जोधपुर डिस्को मुख्यालय पे 1 दिन का धरना देंगे। उसके बाद आंदोलन को तेज करने का जो भी निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ स्तर पे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथी एक भाई रणवीर की मौत हुई है। उस मौत में हमने एमडी साहब से भी निवेदन किया था, तो उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में अधीक्षण अभियंता महोदय को नॉमिनेट किया है कि अभी वो खुद स्वयं जाँच करेंगे। उस जाँच में हमारे शंकर सिंह ईएस प्रतिनिधि रहेंगे ताकि जांच किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। हर कर्मचारी को ये बताया जाए कि भाई 8 घंटे उसको कहाँ ड्यूटी देनी है, कौन से 8 घंटे देनी है। एक राज्य सरकार ने, हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि अभी उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम सभी विभागों में लागू कर दी, लेकिन बिजली कंपनियों में अभी वो लागू नहीं हुई है। उसके लिए हमारा पुरजोर आंदोलन चल रहा है और निश्चित रूप से हम वो आदेश कराने के बाद ही इस आंदोलन को वापस लेने वाले हैं। इसमें अब गर्मी का समय है, कर्मचारियों को काम भी अधिक करना पड़ रहा है, बिजली की कटौतियां भी बार बार लगती हैं। कर्मचारियों को दिक्कतों को देखते हुए एस साहब से हमने अनुरोध किया है कि भी सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएं। हालांकि किराए पे जो गाड़ियां लगा रखी हैं, FRT लगा रखी हैं, लेकिन उनसे कार्य नहीं हो रहा है। हमारा यही अनुरोध है प्रशासन से कि भी ये किराए के सिस्टम को हटा करके हम अपने निगम स्तर पर लाएं। इसके अलावा हनुमानगढ़ की जो कई बातें थी अभी एस साहब से हमने की हैं, वो हमारी बातों से सहमत हैं। कुछ कर्मचारियों के उन्होंने मार्च से पहले कार्य व्यवस्था के तहत स्थानांतरण इधर उधर किए थे, उनको वापस करने पर सहमति बन गई है। सभी GSSओ पे ठंडे पानी की व्यवस्था की सहमति बनी है। हनुमानगढ़ स्तर पर जो कार्यक्रम होने वाले, जो भी काम होने वाले हैं, उनके लिए एस साहब 1-2 दिन में फिर बैठक रखे वो आदेश इन्हीं शर्तों के साथ आगे सभी से मेरा अनुरोध है कि वे आने वाले समय में आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।